नमस्कार, द न्यूज नाउ लाइव अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, हम अपने दैनिक अखबार, अपने ई प्रिंट अखबार और साथ ही टीएनएन वेब के माध्यम से ब्रेकिंग न्यूज देते हुए आप सबको कश्मीर के मौजूदा हालात के बारे में अवगत करवाते ही आ रहे हैं। और आज इसी कड़ी में हम आपके सामने ऐसी स्थिति को रखने वाले हैं कि जो इस समय घाटी के लोग फेस कर रहे हैं। आप सही समझ रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस जो हैं सरकार की ओर से, जो पाबंदियां लगाई गई हैं, जो प्रशासन की ओर से पाबंदियां लगाई गई हैं, अभी तक केवल उनमें से फोन लाइंस की वॉइस कॉलिंग की सुविधा जो है वो सुचारू रूप से चलाई गई है। हालांकि अभी भी ट्रेन्स के लिए जो है वो आवाजाही रोकी गई है और अभी भी कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे पर रुकावट महसूस होती है, आने जाने की गाड़ियों को रोका जाता है। और इस समय ऐसे हालात में क्या स्थिति है श्रीनगर टाउन की, इस समय क्या स्थिति है कश्मीर के लोगों की, ये सब जानने के लिए हम इस समय राबता कायम कर रहे हैं हमारे संवाददाता शबरेज से। शबरेज, जानना चाहेंगे श्रीनगर में और घाटी में इस समय खास तौर पर रिहायशी लोगों की क्या स्थिति है? देखिए बिंदिया, आपको याद होगा कि 1 सितंबर रात के वक्त 10:04 पर जब हुर्रियत के साबिका नेता सैयद अली शाह गिलानी जब इंतकाल कर गए, तो उसके बाद जहां मजमूई तौर पर पुलिस के अधिकारियों ने जो है मोबाइल इंटरनेट और उसके साथ साथ वॉइस कॉलिंग और उसके साथ साथ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी पूरे वैली के अंदर। अगर 2 दिन वो रेस्ट्रिक्शन सख्त कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से वॉइस कॉलिंग और ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है उनको बहाल कर दिया गया। तो ताहम 4 दिन मुकम्मल हो गए और 4 दिन मुकम्मल होने के बाद अगर जो मजमूई तौर पर सूरत हाल बिल्कुल बेहतर रही श्रीनगर या वादिया कश्मीर के 14 जिलों में। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि आज 5वां दिन है, कोई भी कॉल नहीं दी थी, लेकिन कल से ही जो है अफवाहों का बाजार गर्म था कि ईदगाह चलो की कॉल जो है लोगों के जहन में थी, अफवाहबाजी थी। लेकिन कल ही तस्दीक आईजीपी कश्मीर ने बताया कि ये बिल्कुल अफवाहबाजी है। लेकिन जहां हमने सुबह देखा, जब हमने ओल्ड सिटी का दौरा किया, श्रीनगर का दौरा किया, तो कई जगहों पर जो है काफी जो है फौज के जवान लगे हुए थे, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगे थे और ईदगाह के रास्ते जो है उन्हें सील कर दिया गया था। और जहां तक इस वक्त की सूरत हाल आपको बताते चले, खुसूसन जहाँ शहर श्रीनगर के लाल चौक की, वहां पर भी दुकानदारे जो है वो बंद नजर आ रहे हैं। अगरचे सड़कों पर ट्रैफिक हल्का फुल्का चल रहा है, लेकिन ताहम अगर देखा जाएगा तो इस आज भी जो है जिंदगी दरहम बरहम है। जी शबरेज, जानना चाहेंगे वहाँ के रिहायशी लोगों में, क्योंकि इस समय टूरिज्म का दौर चल रहा है, टूरिस्ट इस समय वहाँ पे है और श्रीनगर एक शहर है और वहीं से वाबस्ता रहते हैं ज़्यादातर टूरिस्ट हमारे, और होटेलियर्स भी वहीं पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस के माहौल में क्या स्थिति है इस समय होटेलियर्स की, और टूरिस्ट के हवाले से जानना चाहेंगे कि क्या किसी तरह की दिक्कत इस समय टूरिस्ट को वहाँ श्रीनगर में आ रही है? देखिए, ये 2019 से ही जब धारा 370 या 35A का हटा, तब से ही यहाँ के होटलियर्स या यहाँ के अगर टूरिस्ट जो है वो यहाँ नहीं आए थे और उसकी वजह से जहाँ होटलियर्स को काफी नुकसान हुआ, शिकारा वालों को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन ताहम जिस तक आहिस्ता आहिस्ता जो है वह हालात पटरियों पर लौट आई, तो कुछ महीने कबल यहाँ पर बड़े बड़े फंक्शन इनकाद कर दिए गए, उसमें जहाँ टूरिस्ट यहाँ के सियाह जो है आने लगे, यहाँ के बॉलीवुड जो एक्टर्स हैं वो यहाँ पर आने लगे। लेकिन इन 4 दिनों की अगर जहाँ बात करते हैं, इन 4 दिनों भी यहाँ पर टूरिस्ट थे, यहाँ पर भी उन्हें दिक्कतों का सामना काफी आना लगा, क्योंकि एक तरफ से जहाँ मोबाइल से कनेक्टिविटी जो 2 दिन बंद थी, उसके बाद बच्चों को बहाल कर दिया गया, लेकिन अभी भी इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद नजर आ रही है। जहाँ तक होटलियर्स की बात करते हैं, उनसे हम बार बार कोशिश करते हैं उनसे बात करने के लिए, वो उनका यही मानना है कि जितना नुकसान हमें 2019 से अब तक हुआ है वो अभी भी बढ़ नहीं रहा है, उस नुकसान को अभी भी हम पूरा नहीं कर रहे हैं। कि जाहिर सी बात है कि लोग वहां पर आमदनी, लोगों की जरिया जो है अर्निंग का वो एक ही है, वो है टूरिस्ट। और जब तक टूरिस्ट वहां पर नहीं आएगा तब तक वहां के जो सूरत हालात हैं इकोनॉमी के लिहाज से वो डामाडोल ही रहेंगे। और जहां तक देखा जा रहा है, हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या आम लोगों की क्या ख्वाहिशात हैं और आम लोगों को क्या लगता है, क्या प्रशासन उनकी आमदरफ्त के लिए और उनकी आमदनी की बढ़ोतरी के लिए कारगर कदम उठा रहा है?
देखिए 2019 को जब 370-35 को हटा दिया गया, बीजेपी का एक बड़ा ऐलान भी था उस वक्त के बेरोजगारी और उसके साथ साथ डेवलपमेंट्स यहाँ पर लाई जाएगी, लेकिन अभी भी लोग जो है उससे काफी गुस्से में है, क्योंकि जिस से डेवलपमेंट का वादा दिया गया था, जिससे बेरोजगारी को हटाने, हाँ मजमूई तौर पर जहाँ पर अगर पॉलिसी की बात करते हैं, इंडस्ट्री पॉलिसी या प्रॉपर्टी पॉलिसी या फिल्म पॉलिसी लाई गई कश्मीर के अंदर, लेकिन उसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोग अभी भी कहीं परेशान है, जो लोग कमाते थे वो भी कहीं ना कहीं अब उस कमाने से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ आप देख सकते हैं लाल चौक के इर्द गिर्द अगर देखा घंटाघर के बहुत सारे ऐसे शॉप्स है, जिसमें उन शॉप में आपको ये देखने को मिलेगा कि MBBS करके बच्चे, BA करके बच्चे सेल्समैन है, और दूसरे भी ऐसे संडे मार्केट के अंदर आप भी वही बच्चों को देखें जो जिनके हाथ में डिग्री है लेकिन उनके हाथ में ये नहीं नौकरी नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी हटे, यहाँ पर डेवलपमेंट हो, यहाँ पर झूठे वादे नहीं किए गए, जैसे कि पिछले कई सरकारों ने या अब की सरकार हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ के LG मनोज सिन्हा जो बढ़िया काम करे, जिनकी तारीफ है यहाँ की जम्मू कश्मीर को वादी कश्मीर के लोग कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि बेरोजगारी हटाने में अभी ये सरकार जो है नाकाम हो चुकी है। डेवलपमेंट तरक्की कामों में वादी कश्मीर में ये सरकार अभी भी नाकाम। खैर अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है, एक वाइड स्प्रेड सेक्टर है, जिसके लिए शायद कहीं ना कहीं प्रशासन की कवायद जो है वो तेज हो चुकी है। लेकिन आपसे इस समय जानना चाहेंगे, क्योंकि ट्रेन सर्विस जो है वो अभी तक बहाल नहीं की गई है, और आप कह रहे हैं कि ट्रैफिक मूवमेंट्स पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस अभी भी देखी जा रही हैं, तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो आज दिन के लिए और आने वाले 2 दिनों के लिए क्या ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस कुछ बहाल करी गई हैं, या अभी भी ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस अभी भी इसी तरह बरकरार रखी गई हैं? देखिए बिंदिया डिस्ट्रिक्ट से कल चौथा दिन मुकम्मल हो चुका। साबिका जो हुर्रियत अहबाब के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी के चौथे दिन कंप्लीट हो गए, उसके बाद आज बहाली होने का इम्कान था, लेकिन कल हमने देखा कि सोशल मीडिया पर लगातार आफाबाजी हो रही थी, जिससे जहां पर ब्रॉडबैंड भी चलता है, आफाबाजी का जो बाजार था गर्म था, किसी को पता नहीं था कि कल रजिस्ट्रेशन होगी ओल्ड सिटी में। लेकिन जैसे ही हमने सुबह सवेरे देखा कि फौज तैनात है, सिक्योरिटी तैनात है, खादा तारे बिछाई दी गई है ओल्ड सिटी में, ईदगाह को घेरा कर दिया गया है, अलबत्ता चेकिंग करके वहां पर दिया जाता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस चाहती है कि यहाँ पर कोई ऐसा वाक़ा पेश ना आए जिससे काफी नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि पहले ही घाटी बहुत नुकसान झेल चुकी है और अब नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह का जानी या माली नुकसान हो। जी शबरेज जी, जिस तरीके से ट्रेन सर्विस की बात करते हैं वो भी मुकम्मल आज भी 5वें रोज भी बंद है, और यही है जहां तक इंटरनेट सेवा है 12 बजे तक आज बहाल होने का इम्कान था, लेकिन ताहम यहाँ पर जरा ऐसे ये भी खबर है कि 10 सितंबर तक अभी बढ़ाई दी गई है। अभी ऑफिशियली कोई तस्दीक नहीं हो, लेकिन जरा ऐसे हमें एक खबर मिली है कि 10 सितंबर तक इसको बढ़ाया दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त जब आज का दिन के माहौल की बात करते हैं, श्रीनगर शहर में जो है डिस्टर्बेंस नजर आ रही है, लोगों को भी पता नहीं है कि अगर हम सुबह करते निकल बाजार की तरफ तो आखिर यहाँ पर बंद क्यों नजर आ रहा है, तो आखिर अभी वजह हम लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है। बाजारों में दुकानें उसी तरह से खुली हुई हैं जिस तरह पहले खुला करती थी, या आज कुछ बंद सा नजर आ रहा है? नहीं, उस तरीके से नहीं खुली है आज। अगरचे बाजारों में अगरचे एक दूर से आपको एक दुकानदार खुलने को देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक जो है लोग भी अभी परेशान है। अगर जो सुबह काम पर निकला है वो भी खुद परेशान है कि आखिर दुकानें क्यों नहीं खुली है, बाजार में वो चहल पहल क्यों नहीं नजर आ रही है। जी, ट्रेन के हवाले से कोई जानकारी? देखिए ट्रेन के हवाले से अभी हमारे उनसे राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन राब्ता हो नहीं पाया, लेकिन हमारे पास ये खबर है कि कल शायद ट्रेन को बहाल किया जा सकता है बड़गाम से लेकर अनंतनाग तक, ये हमारे पास खबर है, लेकिन ऑफिशियल अभी कोई तस्दीक नहीं है। जी, तो अभी आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि ट्रेन सर्विस कल से बहाल की जाएगी या नहीं, लेकिन फिलहाल आज दिन तक के लिए ट्रेन सर्विसेज जो हैं वो भी रोक दी गई हैं, अभी तक उन पर रुकावट जारी है, रेस्ट्रिक्शंस जारी हैं। शबरेज, ये सारी तमाम जानकारी हम सबके साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें श्रीनगर के हालात पर, और इसी तरह हम तक और हमारे दर्शकों तक ये खबरें पहुंचाते रहें। तो अब आप देख रहे हैं कि श्रीनगर में रेस्ट्रिक्शंस के साथ साथ माहौल जो है धीरे धीरे गर्माहट दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन मुस्तैदी से काम करते हुए इन अफवाहों को रोकने के लिए पूरी तैयारी में दिख रहा है, और कहीं ना कहीं इन रेस्ट्रिक्शंस के हवाले से
घाटी में हालात को नॉर्मलाइज करने की एक कवायद जो है प्रशासन की जारी है अभी तक। आपको इसी तरह की कश्मीर की सूरत हालात के बारे में हम जानकारी देते रहेंगे। आप बने रहिए TNN वेब के साथ और पढ़ते रहिए द न्यूज़ नाउ।